स्टार्ट। ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक है, सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक उनके लिए है मैक्सिमम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिन्होंने अभी मान लो ईएच की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनके लिए, या जिन्होंने अभी कोई इसके बारे में जाना है और उनको नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, तो ईएच की प्रैक्टिस कैसे करें। ईएच की प्रैक्टिस, डायरेक्ट प्रैक्टिस, जो जिनके पास टाइम नहीं है या जो जिन्होंने स्टडी ज़्यादा नहीं करी है थ्योरी पार्ट, या उन्होंने कर भी रखी है लेकिन अपना केवल जो प्रैक्टिकल आज हम समझाएंगे कि प्रैक्टिस में हमारी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ हमारी जो प्रैक्टिस में आएगी वो आएगी ईएच के फॉर्मूलेज, ठीक है, ईएच की मेडिसिन, और एक जो आएगी ईएच की मेडिसिन फार्मूलेज जो आपके आ गए हैं वो कंप्लीट आएंगे। आपके कंप्लीट फार्मूले एक एक मेडिसिन के लिए, जो मैक्सिमम मेडिसिन हैं उनके लिए हम फार्मूले आज डिस्कस करेंगे। ईएच की जो मेडिसिन है, जिस जो जो टैबलेट इसमें हमारी आएंगी, टैबलेट, ठीक है, और ड्रॉप्स और सिरप, जो सिरप तीनों पार्ट्स इसके अंदर आएंगे। और ईएच की जो किट है, किट से मेडिसिन बनानी है, ये तीन चीज़ हम करें। ईएच की किट 38 मेडिसिन की, नोट कर लेना सभी स्टूडेंट्स, आप नोट करिए कि जो 38 मेडिसिन की जो हम आज लेके चल रहे हैं वो ये है कि 38 की जो मैंने बताया, 38 मेडिसिन की जो किट है, ठीक, ये हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसे कैसे दवाइयाँ देनी हैं, कैसे दवाइयाँ दी जाती हैं, और सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और कैसे मेडिसिन बनती हैं एक एक फार्मूले की, वो चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो डायरेक्टली है कि उसमें थ्योरी पार्ट नहीं है कि हम थ्योरी का मतलब है कि जो हम चैप्टर वाइज चलेंगे वो अलग स्टडी रहेगी। आज हम उनके लिए कर रहे हैं जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं या उनके कोई डाउट्स हैं कि हम मेडिसिन कैसे दें और मेडिसिन की किट में से दवाई कैसे बनाएं, और उसके बाद उसका फार्मूले जिनके पास नहीं है, किस बीमारी का क्या फार्मूला देना है डायरेक्टली। आप इन तीनों चीज़ों को कवर करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आज मेरी जो है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, आज जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस के लिए हैं कंप्लीट। जो डॉक्टर्स हैं जिनके पास डायरेक्टली उनको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस कैसे हम कर सकते हैं, किस बीमारी में क्या दवाई देनी है, वो मैं एक एक बीमारियाँ लगभग आपको लगभग 40-50 बीमारियाँ लिखवाऊंगा, उनके फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा। मेडिसिन की किट कैसे देनी, मेडिसिन किट में से मेडिसिन कैसे देनी है, डायल्यूशंस कौन कौन से हैं, कैसे काम करना है, और ईएच के क्या क्या फॉर्मूले हैं, और ईएच की जो मेडिसिन है कौन कौन सी हैं, टैबलेट्स कौन सी देनी है, ड्रॉप्स कौन सी देनी है, सिरप कौन सी देनी है किसी भी बीमारी के लिए। तो इससे क्या है कि कोई भी जो कोई भी एक डॉक्टर है या कोई स्टूडेंट है या कोई प्रैक्टिशनर है या सीख रहा है, वो नोट कर ले कि इस लेक्चर से आप टोटल दवाई बना पाएंगे और दवाई देना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और जो पार्ट है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल पार्ट है, उसको हम क्लासेज में प्रॉपर अलग से डिस्कस करेंगे। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ है जो ऐड कर लेते हैं हम, नेक्स्ट जो इसमें पीपीटी रहेगी अगली आपके लिए, कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी। सबसे पहले हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की ठीक है, CTRO इलेक्ट्रो होम्योपैथी की हम कौन सी मेडिसिन करेंगे, 38 मेडिसिन की जो किट है, ठीक है, हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो हम चलते हैं 38 मेडिसिन की किट पर कि किट कौन कौन सी हैं। इसमें हम पहले डाइल्यूशंस क्लियर कर लेते हैं आप लोगों के लिए कि इसमें कौन कौन से डाइल्यूशंस होते हैं, ड्रॉप्स कैसे देनी है, किसको क्या देनी है, वो चीज़ें। 38 की मेडिसिन की किट पूरी मैं अभी दिखाई दूंगा आपको, वहाँ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम डाइल्यूशंस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सिंपल समझने की बात है कि हमारे पास जो किट है वो D3 डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन थर्ड डाइल्यूशन से मिलेगी आपको, यानी इससे ऊपर D1 डाइल्यूशन और D2 रहेंगे। वो डाइल्यूशन से ये D2 से D3 बनी और D1 से D2, ठीक है। इसका डाइल्यूशन बढ़ाने का तरीका बाद में बताऊंगा। इससे जो थ्योरी पार्ट है उसमें मैं इस चीज़ को आपको कलेक्ट करूंगा कि जो थ्योरी पार्ट है उसके अंदर डाइल्यूशन का तरीका क्या होता है वो बताऊंगा। लेकिन मेन है कि आपको क्या है
कि किट किस डाइल्यूशन में मिल रही है। डायरेक्टली आप समझिए 38 मेडिसिन की जो किट है, ठीक है, जो मेडिसिन की जो किट है ये डाइल्यूशन थर्ड में मिलेगी आपको। और यहाँ से आपको सोचना है, इससे पहले की थ्योरी पार्ट है उसको नहीं सोचना है उस चीज़ को। आपको ये जो 38 मेडिसिन थर्ड डाइल्यूशन में मिलेगी, और इसके इसके नेक्स्ट जो आपको करना है, ये जो कार्रवाई है ये एक डॉक्टर की या एक प्रैक्टिशनर की है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो प्रैक्टिस कर रहा है, यानी फोर्थ डाइल्यूशन, फिफ्थ डाइल्यूशन और सिक्स डाइल्यूशन में, ठीक है। अब इन चीज़ों को आगे क्रॉस जो करनी है कि फोर्थ डाइल्यूशन में क्या करेंगे, फिफ्थ डाइल्यूशन में क्या करेंगे और सिक्स डाइल्यूशन में क्या करेंगे। सिंपल सिंपल समझिए, हमें थर्ड डाइल्यूशन के अंदर मिली, हमें थर्ड डाइल्यूशन के अंदर हमें किट मिली, किट हमें बनी बनाई मिलेगी प्रॉपर 38 मेडिसिन की एक किट मिली जिसमें से दवाई बनानी, ठीक है। इसमें अलग अलग मेडिसिन वो मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अब ये हमें थर्ड डाइल्यूशन में ऑलरेडी मिल चुकी है। अब हमें चाहिए, हमें क्या बनाना है, हमें फोर्थ डाइल्यूशन, फिफ्थ डाइल्यूशन और सिक्स डाइल्यूशन बनाना है, हमेशा पेशेंट को देखते हुए। अब पेशेंट को कैसे हम देखेंगे, देखो फोर्थ जो डाइल्यूशन है, इस चीज़ को मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। फोर्थ डाइल्यूशन, इसमें हम मान के चलो 38 मेडिसिन की समझाता हूँ। 38 जो मेडिसिन है, ठीक है, इसकी जो किट है वो हमें मिल रही है थर्ड डाइल्यूशन में, ठीक है। ये हमें थर्ड डाइल्यूशन में मिलेगी, तो इससे आपको कोई ऑटोमेटिक मिल रही है, बन के मिलेगी आपको। एक फोर्थ डाइल्यूशन और एक फिफ्थ डाइल्यूशन और एक सिक्स्थ डाइल्यूशन में काम करना है, ठीक है। अब इसको समझिए कि ये क्वेश्चन आएगा कि भाई ये हम फोर्थ डाइल्यूशन में कब दवाई दें। कोई पेशेंट आया और वो कहता है जी मेरे को अभी लकवा हुआ है, ठीक है, मेरे को इंस्टेंटली कोई चीज़ हुई है, मेरे को एक सिंपल समझ लेते हैं, किसी को दमा है, ठीक है। एक दमा है कि भाई मेरे को अभी कुछ दिनों से दमा हुआ है, एक दमा है कि मेरे को लगभग बीच का सा टाइम हो गया, एक दमा है कि मेरे को क्रोनिक यानी पुराना दमा है। 3 तरीके की बीमारी आप क्लियर कर लोगे उससे, बात समझ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि 3 तरीके की बीमारी में आपका फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स। अब इनके अंदर आप समझोगे कि भाई क्रोनिक एकदम आया पेशेंट, वो कहता है जी मेरे को अभी इंस्टेंटली कोई चीज़ें हुई हैं, वहाँ कौन सी दवाई देनी है। एक कहता है जी मेरे को कुछ दिन से है, वहाँ कौन देनी। एक होगी पुरानी मेरे को 2-4 साल से चल रही है, वो क्रोनिक में आ गई। इनमें सिंपल समझाने के लिए कहीं भी फंसने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए सिंपल समझने के लिए, सिंपल समझना मेरी बात, जो जितनी भी प्रैक्टिस है मेरे अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस है और मेरे अकॉर्डिंग जो है कि आपका जब भी पेशेंट आए सबसे पहले उसको फिफ्थ डाइल्यूशन में दवाई दो, ठीक है। मतलब आपको बीच के देनी है, आपको ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, आपको मान के चलो बीच की देनी है फिफ्थ डाइल्यूशन में। फिफ्थ डाइल्यूशन में हम दवाई कैसे बनाएंगे, हमारी कोई भी दवाई है, मान के चलो कि हमने कोई भी मेडिसिन यूज़ करनी है, फिफ्थ डाइल्यूशन का मतलब है कि 20-20 बूंद आप लीजिए, 20-20 बूंद लेंगे, समझ रहे हैं। 20-20 बूंद किस में से लेंगे, जो हमारा फॉर्मूला रहेगा। मान के चलो कि हमारा कोई भी फॉर्मूला XYZ, कि हमारा P1 हम कर रहे हैं प्लस A1 कर रहे हैं प्लस ब्लू इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी XYZ हमने ले लिया, तो 20 बूंद इसमें से लेनी है हमको, 20 बूंद इसमें से लेनी है हमको, और 20 बूंद हमें इसमें से लेनी है। 20-20 बूंद, 20-20 बूंद का मतलब है फिफ्थ डाइल्यूशन के अंदर हम काम करें। अब इसका जो कंसेप्चुअल जो प्रॉपर वो है, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का है, वो है 6, 12, 18। और ये ना नोट करना, ये उल्टा चलता है, यानी जैसे डाइल्यूशन 4 है, ठीक है, ये डाइल्यूशन 4 रहेगा, डाइल्यूशन 5 और डाइल्यूशन 6, यानी फोर्थ फिफ्थ सिक्स उल्टा आ गया। ये इसका क्या है, साइंटिफिक है, मतलब साइंस के अकॉर्डिंग है, तो ये 6, 12, 18 है। लेकिन हमारा जो प्रैक्टिकल जो काम हम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो किस पे कर रहे हैं, डायरेक्ट फिफ्थ में 10, 20, 30 किस पे काम कर रहे हैं, 10, 20, 30। ये ध्यान रखना, ये उल्टा आएगा। D4 में 30 बूंद हैं, D5 में 20 बूंद हैं, और D6 के अंदर क्या है, 10 बूंद लेनी है अपने को। बात समझ गए। इजीली नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। ये फोर्थ डाइल्यूशन में हमें कितनी कितनी बूंद लेनी है, 30-30 बूंद लेनी है, ठीक है, 30-30 बूंद लेनी है फोर्थ डाइल्यूशन में, ठीक है, कोई भी हम और सिक्स्थ डाइल्यूशन में 10-10 बूंद लेनी है बनाने के लिए, दवाई बनाने के लिए, ठीक है। ये हो गया किस में, घट रही ना, ये 30 बूंद किस में, D4 में। D5 में कितनी आ गई, 20-20 बूंद, और D6 में कितनी है, 10-10 बूंद। तो ये उल्टा चलता है, सिक्स्थ, 5, फिफ्थ, ऐसे 10, 20, 30। तो इसी तरीके से आपको लेना, जब भी कोई बढ़ाएंगे, मान लो कुछ भी XYZ लेना है आपको, L1 लेना है प्लस ब्लू इलेक्ट्रिसिटी लेने हैं, मान के चलो प्लस आप ले रहे हैं C5 ले रहे हैं, ठीक है, एक फॉर्मूला है ये।
इसका अगर मान के चलो ये लेनी है, और हमें जो सबसे पहले पेशेंट आया, कोई भी पेशेंट आया, उसको सीधा 5th डाइल्यूशन में देना है, हमें कुछ नहीं देखना है, उसको देखना ही नहीं है कि क्या है कंडीशन। अगर देखोगे उसमें तो या तो आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस जब थ्योरेटिकल हो जाएगा किसको क्या देना है, या जो मेरा प्रैक्टिकल तरीका है उससे आप आया पेशेंट को 15 दिन की दवाई 5th डाइल्यूशन में आप दीजिए 20-20 बूंद करके, ठीक है, 20-20 बूंद करके उसको डाइल्यूशन। अब 20-20 बूंद की ये बना लिया आपने, एक हो गई खाने से पहले और एक हो ये मैं आप यहाँ बना देता हूँ, एक तो बनानी है आपको खाने से पहले, ठीक है, खाने से पहले, ठीक है, दूसरी बनानी है खाने के बाद, खाने के बाद, ठीक है। और उसके कितनी कितनी बूंद देनी है इसको, वही देने का तरीका भी सेम ही है कि 20-20 बूंद दे सकते हैं, ठीक है, उसको 20-20 बूंद आप रखें। वैसे इसमें जो कंडीशन है वो बच्चे के अकॉर्डिंग, अगर कोई बच्चा 10 साल से नीचे है तो एज के अकॉर्डिंग दें, एज के अकॉर्डिंग मतलब है कि अगर 2 साल का बच्चा है तो उसको 2-2 बूंद दें, ठीक है। वैसे नॉर्मली कितनी कितनी बूंद देनी है पेशेंट को, कितनी कितनी बूंद देनी है, 20-20 बूंद हर पेशेंट को। क्या बताना है उनको कि एक कप पानी में, ठीक है, एक कप पानी में 20-20 बूंद देनी है। बात समझ रहे हो, बात समझ में आई। बात जो देने का तरीका है वो 20-20 बूंद ही देने ही हमें, बड़ा आदमी अडल्ट है, और बच्चा है तो बच्चे को एज के अकॉर्डिंग, कोई भी बच्चा है उसको एज के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जितनी इसकी एज है, जितनी उसकी एज है इतनी ही उसको बूंद देनी, इतनी उसको बूंद देनी है, एज के अकॉर्डिंग दवाई दे सकते हैं। एक कप पानी में, जो मैं लिखा है एक कप पानी के अंदर देनी है, एक कप पानी के अंदर, ठीक है। ये चीज़ समझ गए कि भाई 4th डाइल्यूशन में 30-30 बूंद लेके बनानी है दवाई, 5th डाइल्यूशन में 20-20 बूंद लेके बनानी है, और 6th डाइल्यूशन में 10-10 बूंद लेके बनानी है दवाई, यानी नेगेटिव में चले जाएंगे आप। तो कोई भी फॉर्मूला खाने से पहले एक फॉर्मूला हो गया, खाने से पहले एक फॉर्मूला हो गया, खाने के बाद। तो एक ये जो खाने से पहले बनाना है तो भी खाने से पहले उसको क्या लेना, 20-20 बूंद लेनी है पेशेंट को, 20-20 बूंद लेनी खाने से पहले, और खाने के बाद उसमें फिर 20-20 बूंद ले लिए उसके बाद, ठीक है, 10 मिनट बाद उसने खाने के 10 मिनट बाद ले ली। उससे क्या है कि उसको 2 तरीके आ गया। अब इसके साथ मान के चलो ये तो हो गई हमारी ड्रॉप्स जो आप बनाओगे, ठीक है, ड्रॉप। नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, ये हो गई हमारी ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप कौन सी, जो आपने दवाई दी, एक दी खाने के पहले, ठीक है, खाने से पहले, ठीक है, दूसरी थी खाने के बाद, ठीक है, खाने के बाद, ठीक है। तो 1 और 2 में जो खाने के बाद इसमें दी, और ये इनकी जो दवाइयाँ दे रहे हैं आप 20-20 बूंद, ठीक है, 20-20 बूंद आप दवाई दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब इसमें कौन सी, अब की कोई दवाई मान ले चलो कोई भी फॉर्मूला लिया था, उसका फॉर्मूले का मान के चलो कि अगर किसी को अब इसमें टैबलेट्स कौन सी देनी है, ठीक है, उससे रिलेटेड टैबलेट, उससे रिलेटेड सिरप, और उससे रिलेटेड हो गई आपकी ड्रॉप अलग से जो बनी हुई, ये सारी कौन सी हैं, पेटेंट जो बनी बनाई मिलती हैं, ठीक है, जो बनी ऑलरेडी बनी हुई हैं, ठीक है। बात समझे, ये तो हमें बनानी है दो ड्रॉप 30 ml, किस में लेना है। अब इसको बनाने का वही तरीका है। अब ये एक क्वेश्चन यहाँ आ जाता है कि ड्रॉप कैसे बनानी है। आपको 30-30 ml की छोटी 30-30 ml की, आपको इस तरीके की, मतलब इस तरीके की जो होती हैं अपनी गोल जो है, इस तरीके की जो होती हैं, ठीक है, वो हमें ड्रॉप्स लेनी है, ये हमें ड्रॉप्स लेनी है, ठीक है, ये हमें ड्रॉप्स लेनी है। और ये जो ड्रॉप्स हैं, एक सेकेंड, स्टार्ट हो गया, तो अभी हम दोबारा से वहीं से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो बात की गहराई समझे, नए ले लेते हैं हम, कि जो समझने की बात है वो ये है, किसी को भी हमें जो दवाई देनी है वो D4, D5 और D6 में देनी है, और हमारे पास जो इन तीनों में से जो एक कॉम्बिनेशन रहेगा वो है D3, एंड D3 में हमें दवाई मिलेगी,
38 मेडिसिन की, इसमें से हमें दवाई बनानी है। इनको कब कब कौन कौन सी चीज़ को देना है वो मैं आप लोगों को बता ही रहा था। D6 में हमेशा 10-10 बूंद से दवाई बनानी है आपको, D5 में 20-20 बूंद से बनानी है, और D6 में 30-30 बूंद से बनानी है। सॉरी, D4 में, D6 के अंदर 10-10 बूंद से बनानी है, D5 के अंदर 20-20 बूंद से। और ये इसके अंदर कौन सी कब देनी है, अगर कोई पेशेंट फर्स्ट टाइम आता है, फर्स्ट 15 दिन के लिए उसको D5 में दीजिए, ठीक है। 15 डेज जो पहले 15 दिन होंगे उनमें उसको जो दवाई देनी है वो D5 में दीजिए आप, ठीक है। और अगर इसमें अगर आपका इसके अंदर D6 अगर आपको उसके बाद इसके बाद जैसे ही 15 दिन को, यानी सेकंड दूसरी बार वो दवाई देने आएगा, सेकंड टाइम लेने आएगा, तो उसके अंदर क्या करना है, आपको D6 में देनी है सेकंड टाइम से, ठीक है। इससे ऑनवर्ड आपको हमेशा वो D6 में ही दवाई देनी है, यानी जो दवाई बनानी है वो 10-10 बूंद से दवाई बना के उसको देनी है किसी भी फॉर्मूले की। वो हम अभी ये फॉर्मूले डिस्कस करेंगे तो भी हो जाए। D4 में कब दवाई देनी है, मैक्सिमम केसेस में जहां आपकी मसाज का केस हो, जहां मसाज करनी हो, वहां आप D4 में दवाइयाँ दे सकते हैं। मैक्सिमम जो मसाज की चीज़ें हैं, जब भी आप मसाज के लिए मेडिसिन बनाओगे तो उसको D4 में रखो। बाकी D4 में दवाई देने की जरूरत नहीं है, आप D5 में आते ही दो, उसके बाद 15 दिन के बाद D6 में दवाई दो। तो ये डाइल्यूशन 5 और 6 हो गए दवाई देने के, और दवाई बन गई हमारी D3 से, यानी D3 बेस पे से। अब नेक्स्ट ये मेडिसिन की बात हो गई, 38 मेडिसिन की बात कर लेते हैं कि 38 मेडिसिन कौन सी हैं। वो मैं स्लाइड निकाल लेता हूँ यहीं से। बैक स्टेज में हम स्लाइड निकाल लेते हैं मेडिसिन की बात करने के लिए। तो पहले हम 38 मेडिसिन हम इसमें देखेंगे कि स्पेसिफिक एसेंस किट जो हाँ ले सकते हैं आप, किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। इसमें जो कंपनी आपको कल उस दिन भी मैंने बताई थी और आज भी मैं बता रहा हूँ, ये है हमारी 38 मेडिसिन की किट। कौन सी, यहाँ तक, ठीक है। ये हमारी 38 मेडिसिन की किट है, ये आपके पास होनी चाहिए हमेशा, ठीक। अगर ये है आपके पास तो इससे आप दवाई, यानी सुबह खाने से पहले और खाने के बाद, दो दवाई आप जो बनाओगे ड्रॉप में 30-30 ml की ड्रॉप रहेंगी। वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको एक बारी कि बनानी कैसे है दवाई इसमें, कि दवाई बैक कीजिए, हम बात करते हैं बैक स्टेज पे। एक चीज़ रह गई है कि कैसे दवाई जो बनानी थी वो कैसे बनानी है, और इसको हम क्लियर कर देते हैं। नई स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्लियर कर ले रहे हैं, ठीक है। क्लीन, ठीक है। हम एक जो अपनी 30-30 ml की जो ड्रॉप्स होती हैं, जो इस तरीके से ड्रॉप्स होती हैं, ठीक है, इस तरीके से 30 ml, ठीक है, 30 ml। और दो ड्रॉप्स हमें बनानी है, जो बनानी है हमें, यानी अपनी जो ड्रॉप्स हैं वो 30 ml, 30 ml की दवाई लेनी है। इसी के अंदर हमें अपना जो 10-10 बूंद, जो D6 में मान लो हम बना रहे हैं तो 10-10 बूंद देंगे, और D5 बना रहे हैं तो 20-20 बूंद जो हम डाल रहे हैं, इसी के अंदर हमें वो डालनी है, ठीक है। इसके अंदर मान लो हमने 10-10 बूंद से एक फार्मूला मान लो C5 + L1 + बिलीव इलेक्ट्रिसिटी हम लेते हैं, ठीक है। इसका हमने ले लिया है ये, और इसमें से हमने इसकी भी 10-10 बूंद ली, इसकी भी 10 बूंद ली, इसकी भी 10 बूंद ली, और टोटल को हमने किस कर दिया इसके अंदर। ये क्या हो गई, खाने से पहले, ये क्या हो गई, खाने से पहले, ठीक है। ये हो गई खाने से पहले, ठीक है। ये हमने इसमें दे दिया एक दवाई। इसमें जो डाल दी हमने, मान के चलो 3 ml दवाई आई, ठीक है, 1 ml भी मान के 3 ml दवाई, तो 27 ml कितना हो गया, 27 ml क्या हो गया इसमें, डिस्टिल वाटर, ठीक है। ये ध्यान रखना। बाकी क्या भरना है इसके अंदर, डिस्टिल वाटर भरना है। और इसी तरीके से सेकंड जो खाने के बाद हमने बनाई, खाने के बाद बनाई, जो बात बनाई हमने, ठीक है। खाने के बाद जो बना रहे हैं तो दवाई हमने ली, वो दवाई हमने डाल दी 3 ml, और बाकी 27 ml कितने क्या हो गया इसके अंदर, 30 ml में से डिस्टिल वाटर, ठीक है, ठीक है। ये डिस्टिल वाटर हो गया। तो ये क्या बन गई, एक हमारी खाने से पहले बन गई, एक हो गई हमारी खाने के बाद में, ठीक है। 1 नंबर और 2 नंबर ये ड्रॉप्स हैं, ये वो ड्रॉप्स हैं जिसको मैं बता रहा था अभी, ठीक है। अब हम वापस हम उसी में चलते हैं, बैक स्टेज पर हम चलते हैं, और हम मेडिसिन में ही चलते हैं। मेडिसिन के अंदर हम को हटा देते हैं, क्लीन कर लेते हैं। मेडिसिन के अंदर जो हम बता रहे थे आप लोगों को, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, एंड दिस इज द मेडिसिन।
ठीक है। दिस इज द मेडिसिन, कहाँ गई, नहीं है क्या, प्रोग्राम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी, और ये हो गई हमारी मेडिसिन। ठीक है, नहीं आ रही क्या, इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रोग्राम्स, इसमें हमारे पास भी आ जाएंगे, ये आ गई। ठीक है, हमारे पास आ गई हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रो मेडिसिन है, मान के चलो। हम जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि जो हमारी ये है, ठीक है, ये हमारी किट है 38 मेडिसिन, इसमें से हमने वो दवाई बना, जो किट है, ठीक है, ये जो किट है, आवाज़ मत करो किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसमें मान के चलो हम जब कह रहे थे कि जैसे हम ले रहे थे अलग अलग जो चीज़ें हम ले रहे थे, कि जैसे मान लो S1 ले लेते हैं, ब्लू इलेक्ट्रिल ले लेते हैं, P3 ले लेते हैं, कोई किसी भी चीज़ में से हमने ली, उन चीज़ों में से एक एक बन गई खाने से पहले, एक बन गई खाने के बाद, तो ये हमारे पास किट होनी चाहिए, यानी 38 मेडिसिन की किट आपकी होनी चाहिए। और ये मेडिसिन की किट अगर मान के चलो कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो लगभग लगभग 4 से 7 हज़ार रुपये के आसपास ये आती है, 4 से लेकर 7, अलग अलग कंपनी की अलग अलग आप उसको ले सकते हैं। इसमें जो और चीज़ें हैं उनको मैं बताऊंगा कि इसमें A1 क्या, A2 क्या है, ये चीज़ें मैं अभी बता दूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि इसके अंदर जैसे मान लो ये भी एक A1 A ग्रुप है, ये C ग्रुप है, ये C ग्रुप की मेडिसिन है, एंड ये F ग्रुप हो गया, ये P ग्रुप है, ठीक है, ये S ग्रुप हो गया अपना, ये SL हो गया, स्लास वर ग्रुप हो गया, वैन 1 हो गया, L1 हो गया, वाइट इलेक्ट्रिसिटी, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, रेड इलेक्ट्रिसिटी, येलो इलेक्ट्रिसिटी। ये ना समझे कोई इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये कोई बिजली है, ये कोई ऐसी चीज़ है, ये जो दवाइयों का नाम है, जो कॉम्बिनेशन है, जो ग्रुप बना रखा है अपना, उसके पीछे हमने येलो इलेक्ट्रिसिटी, वाइट इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ आती है। ठीक है, अब हम ये हो गई हमारे पास 38 की मेडिसिन की किट, और जिसको मैं बता रहा था। अब इसके साथ हमने खाने से पहले बना लिया और खाने के बाद हमने बना लिया इस किट के अंदर से। अब हमें इसके साथ क्या देना है, अब इसमें क्या देना होता है, मान के चलो कि ये हो गई हमारी सिरप सेक्शन, और ये हो गया हमारे टैबलेट सेक्शन। अब मान के चलो कोई लीवर से संबंधित बीमारी है, या मैक्सिमम केस मान के चलो लीवर की टैबलेट देनी है तो लीवर की यहाँ से दे सकते हैं, लंग से संबंधित दवाई लंग्स की दे सकते हैं, थ्रॉट से संबंधित थ्रॉट, वोमेन में ये देनी है, एलर्जीज में या स्किन से रिलेटेड इसमें ये देनी है, डाइजेशन में अलग देनी, BP में देनी है, पेन के अंदर ये देनी है। ये टैबलेट सेशन हो गया, ये अलग अलग कंपनीज का अलग अलग है, और इसको हम बड़ा ज़्यादा भी हैं तो अलग अलग का नाम से आती हैं। वो जिस चीज़ को आपको मान लो फीवर में देनी है टैबलेट, तो फीवर के लिए भी आप लोग टैबलेट दे सकते हैं। इसी तरीके से इसमें टॉनिक्स में है, जैसे लीवर टॉनिक है, ड्रग के लिए, लंग्स के लिए, स्टमक के लिए है, वोमेन के लिए, किडनी के लिए, और इनके लिए ये सिरप्स आप इंक्लूड करोगे, यानी ड्रॉप भी इंक्लूड करनी है, टैबलेट भी इंक्लूड करनी है, और सिरप भी। अब ड्रॉप के सेक्शन में हम आ जाते हैं, ड्रॉप कौन कौन सी देनी है। अब मान के चलो ड्रॉप ये बनी बनाई जो ड्रॉप मैं बता रहा था, मान लो किसी की इम्यूनिटी से रिलेटेड संबंधित बीमारी है, तो उसको इम्यूनिटी की जरूर देनी है। ठीक है, उसके बाद इसमें जैसे ये गले से संबंधित हो गई, थायराइड से संबंधित हो गई, या आपका थ्रोट से संबंधित हो गई, ठीक है, ये सेक्स टॉनिक्स हो गई, या ये जैसे स्टोन रिमूव हो गई, ठीक है, या पाइल्स के रिलेटेड हो गई, किडनी से संबंधित हो गई, ठीक है, अलग अलग। तो कौन सी चीज़ में गुर्दे की, अब इसमें लिखा हुआ है गुर्दे के मुताज से संबंधित रोगों में ये दे सकते हैं, गुर्दे की पथरी, गुर्दे के इन्फेक्शन में ये आप दे सकते हैं। ठीक है, कम याददाश्त वगैरह, मेमोरी प्लस जो आती है याददाश्त वगैरह के लिए बच्चों की गुणकारी होती है बहुत ज़्यादा, मांसपेशियों में कोई दर्द है, ये चीज़ हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं क्लीन कर देता हूँ। तो ये जो हैं इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम आप देखोगे तो यहाँ पे भी जैसे ब्रेन रिलीफ है, किसी भी कंपनी की आप इस्तेमाल करते हो, हाई BP के लिए, फीवर के लिए, गॉल स्टोन, पित्त की पथरी जो है, एलर्जीज़ के लिए, शुगर के लिए, हेयर ग्रोथ, ये अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें अच्छा रिजल्ट्स हैं। डाइजेस्टिव ऑल के लिए, डाइजेशन से संबंधित हैं, या लंग्स के लिए है। ठीक है, जब आप P ग्रुप में देंगे तो लंग संबंधित है। लीवर क्योर में लीवर की इसमें टैप ड्रॉप भी होती है। बूस्ट एनर्जी, कई जगह लेडीज़ में एनर्जी की ये बूस्ट कहाँ दी जाती है, ये जो दवाई है, ये जो दवाई है एनर्जी बूस्ट, किसी में एनर्जी कमी है, मैक्सिमम लेडीज में जिनकी हाथ पैर सड़पते हैं और चीज़ है, तो उसमें भी ये काम करती है। फीवर की हो गई, डायरिया, ठीक है, और फैट वगैरह के जो है इसमें अलग अलग है। ऐसे ही अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग है। आप लोग लाइफ केयर
ये लाइफ केयर फार्मा जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, आप इसके दवाइयाँ ले सकते हो इलेक्ट्रो होम्योपैथी। बाकी इसके अलावा जो 2 कंपनियाँ मैं बता देता हूँ आपको। एक हमारी जो एल्केमी ये है, ठीक है, एल्केमी की कंपनी यूज़ कर सकते हैं आप। एक आप ये एटवल लाइफ साइंस जो है, ठीक है, लाइफ साइंसेस के नाम से, और एक रेविशन, ठीक है, ये भी एक अच्छा नाम है। रेविशन भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्केमी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारी लाइफ केयर फार्मा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये 2 चीज़ें हो गई, दवाइयाँ कैसे देनी हैं और कब कब दवाइयाँ देनी हैं, या कितनी कितनी ड्रॉप में देनी है, या दवाई बनानी कैसे है, ठीक है। प्रैक्टिकली बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये 30 ml जो ड्रॉप्स हैं, जैसे हम अगर मान के चलें कि आपको लें यहाँ क्लीन करके, ये हो गई 30 ml, ठीक है, 30 ml ड्रॉप, ठीक है। 30 ml ड्रॉप की इमेजेस अगर हम निकालेंगे तो यहाँ इमेज आ जाएंगे इस तरीके की, ये रही, ये बिल्कुल वही है डाई जो है इंडिया में इस तरीके की जो खुली रहेंगी, वो इस तरीके की ड्रॉप आपको लेनी है, उसमें आपको अपना फॉर्मूला बनाना है और उनको देना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो 30 ml की जो कुछ हैं, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की थी जो मैंने बताई थी अभी आपको, बाकी अदर अलग अलग कंपनीज़ की भी हैं। तो ये जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप भी आप लोग ये ड्रॉप रखेंगे आप अपने पास 30 ml के लिए बना के रखेंगे जो, ठीक है। ये वाली ड्रॉप, ये खासकर ये ड्रॉप इस्तेमाल होती है, ये वाली ड्रॉप, ठीक है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी 30 ml की जो टैबलेट, सिरप्स, ड्रॉप्स, वो आपके पास बनी बने मिलेंगी। केवल आपको जो 2 बनानी है, इस पर आप स्टिकर बनवाएंगे अपनी उसका, स्टिकर में आप लिखवाएंगे खाने से पहले है, और खाने से पहले जो लिखवाना है अपना नाम लिखवाना है खाने से पहले, और कितनी कितनी उसको ड्रॉप देनी है, उस पर टिक मार्क 20-20 है 10-10, तो यहाँ आप 10-10 लिखवाएंगे, 20-20 लिखवाएंगे, वो ये लिखवा के आप एक स्टिकर लगवाएंगे, वो स्टिकर लगा के आप इस पर आप देंगे कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूलेज की, ठीक है। वीडियो लंबा तो नहीं है, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं कि जैसे ये सभी फॉर्मूले हैं, आप लोग नोट करते रहना इसमें कि इसमें और क्या क्या देने हैं, इसके साथ क्या क्या चीज़ें देनी हैं, वो चीज़ भी हम क्लियर कर दूंगा। किसी चीज़ में क्या क्या देनी है, पैरालिसिस है तो उसमें क्या देनी है, हर एक इसमें आपको मिल जाए, ठीक है। ठीक है, तो ये आ नहीं रही है अभी PDF, मैं चेक कर लेता हूँ इसमें। सबसे पहले पूरा खुलना चाहिए, हाँ ठीक है, पहले वाला है, सबसे पहले है ये वॉकिंग कफ जो है गाइड का, मैं देख लेता हूँ ये। इसके अंदर आपका जो रिकनेक्ट करते हैं इसको, ये कनेक्ट नहीं था अभी, इसके अंदर जैसे मान के चलो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, उनको उसके लिए बोलो चाय के लिए थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, ये मैं कनेक्ट कर लेता हूँ आपको, फाइल्स हैं भी आपके पास आ जाएगी, एक डिवाइस कनेक्ट है ये आ गई, ठीक है। तो ये डिवाइस आ गई है, इसमें सबसे पहले जैसे किसी को कफ यानी खांसी की है, वॉफिंग कफ है, उसको खांसी आ रही है, तो उसमें क्या चीज़ आप दें। अब इसमें देखो A1, P3 और C5, अब इनका जो डायरेक्टली जो चीज़ें हैं इनको मैं बाद में बताऊंगा कि A1 किस में काम करती है, P3 कैसे काम, और C5 करूँ। अभी आप समझिए कि ये खाने से पहले हो गया, ये खाने से पहले हो गया हमारा जो है, ठीक है, ये हो गया हमारा खाने से पहले, ठीक है, और ये हमारे हो गया खाने के बाद, ठीक है, खाने के बाद, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो गई, 1 नंबर और 2 नंबर, जो मैं अभी अब आपसे कह रहा था कि भाई ये 1 नंबर हो गए, हमें 1 नंबर बना लेनी है और ये 2 नंबर बनाइए।
अब कोई पेशेंट आया कि भाई पेशेंट ने कहा कि मैं दोनों इसमें मेरे को आया पेशेंट को, उसको कफ है, सबसे पहले उसको D5 में दे दो। यानी उसको सीधी सी बात है कि 20-20 बूंद से उसको दवाई बना के देनी है, और लेनी कितनी कितनी है उसको। एक नॉर्मली बच्चा है तो 10-10 एज तक है तो उसको एज के अकॉर्डिंग देनी है, और इन केस बच्चे से ऊपर का है तो उसको 20-20 बूंद ही आप दे सकते हैं। रूल वैसे रूल जो है 6, 12 और 18 का रूल है, ठीक है, कि 6, 12, 18 हम वो बनाने के लिए। लेकिन नॉर्मली जो बात है कि ये 1 नंबर दवाई हो गई, ये 2 नंबर दवाई हो गई। अब ये ऑइंटमेंट का मतलब है कि आपको ऑइंटमेंट बनाना है। ऑइंटमेंट कैसे बनाएगा, ऑइंटमेंट को समझो। अगर आपके पास जैसे कोई कोकोनट ऑयल है या कोई ऐसा ऑयल है नॉर्मल, उस ऑयल में ये फॉर्मूला आप मिला के और उसको मसाज करो। उसको सीने की मसाज है, मान लो लंग्स में है तो दिक्कत। अब इसी तरीके से ब्रोंचोक्योर है। ब्रोंचोक्योर में अब क्या है, इसमें टैबलेट भी है, ड्रॉप भी है और सिरप भी है। ये तीनों आप चीज़ दोगे खांसी के लिए, यानी खांसी की जो अपनी खांसी की जो टैबलेट है वो भी दोगे, ब्रोंचोक्योर की ड्रॉप भी दोगे और सिरप भी दोगे, ठीक है। और स्पेशली अगर मान लो इसके लिए कि भाई वॉपिंग कफ या अस्थमा के लिए या कोई और भी जो जैसे मान लो पेटेंट बनी हुई है कोई, तो ब्रोंचोक्योर के नाम से पेटेंट बन रही है ड्रॉप, या कोई और बनी हुई है रेविशन में और भी हैं एक्स्ट्रा, तो वो चीज़ भी आप वहाँ उसके साथ अटैच करके दोगे, ठीक है। सुबह सुबह शाम का खाना का मतलब रहे सुबह और शाम का, यानी सुबह शाम का आपका रहेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 3 बार भी दे सकते हो, बाकी 2 बार की आपकी ड्रॉप उसको देनी है। इसी तरीके से अब ये वेरिकोज वेन का इसका कमी होता है, मान लो कमी इसका लोग होते हैं जिनकी नसें इस तरीके से नसें होती हैं, वेरिकोज वेन्स जो है इस तरीके जो नसें होती हैं, उनके लिए इन्होंने ये फॉर्मूला बनाया हुआ, ठीक है। उसके अलावा अब हम अम्बिकल हर्निया मान के चलो हम क्लीन कर लेते हैं, और ये सभी फॉर्मूले आप नोट भी कर सकते हैं। इनमें जो मैं बता रहा हूँ ये सभी एक PDF भी है, मिल भी जाएगी आप लोगों को, बाकी आप सेव करके रखें वीडियोज़ के अंदर भी। अम्बिकल हर्निया मान के चलो किसी को अम्बिकल हर्निया है, और उसमें क्या क्या देना है, जैसे A3, S10, C10, C15 ये खाने से पहले देना है, ठीक है। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया खाने के बाद। एपिटालिव लीवर की जो है, डाइजेस्टो पेट के लिए, इसके साथ लगता है आपको कोई और टैबलेट सिरप ड्रॉप भी देनी है तो वो चीज़ भी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके दे सकते हो। अब इसके साथ मान के जो हर्निया की वजह से उसको और कोई इशू भी है पेट का, लीवर का कोई इशू है तो लीवर को भी आप जोड़ सकते हैं। पेट का कोई और समस्या आ रही है, गैस्ट्रिक का है, तो उसकी भी 1-2 मेडिसिन आप साथ में दे सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखें। अब एक चीज़ यहीं एक चीज़ हम मान के चलो करते हैं कि इसमें जैसे कैंसर ऑफ प्रोस्टेट के लिए कैंसर है, मान के चलो प्रोस्टेट का कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बारी, ठीक है। तो प्रोस्टेट के लिए क्या दें, तो उसमें उसके अंदर ये फॉर्मूला देना है, ये नोट कर लीजिएगा। और इम्यूनो केयर टैब ये देनी है, KBU देनी है, और किडनी की 1-2 चीज़ें और दे सकते हैं उसको, टैबलेट सिरप भी दे सकते हैं, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उसको जैसे रेबिशन है, रेबिशन कंपनी में एक R1 है, ठीक है, R27 है। ये मतलब मेडिसिन अलग है, ये मेडिसिन अलग है। और तो जिस कंपनी की आप मेडिसिन दे रहे हैं उसी कंपनी की जो मेडिसिन आप दे रहे हैं उसी कंपनी से रिलेटेड फार्मूला इस्तेमाल करें, जिस पर उसने ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है और प्रैक्टिस में वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है इसके अंदर, ठीक है। स्टमक का कैंसर है, उसमें आप दे सकते हैं जो मेडिसिन बनाए हुए हैं। वीट एलर्जी, देखो इसमें बहुत हैं इसके अंदर, वीट एलर्जी बहुत ज़्यादा लोगों को रहती है, यानी गेहूँ से समस्या रहती है खाने से, तो उसमें ये चीज़ दे सकते हैं। इम्यूनो बूस्टर बता रहे, इसके साथ 1-2 R1 भी दे सकते हैं वहाँ, ठीक है। R1 एक यूनिवर्सल के तरीके जो रेबिशन की अगर देंगे तो इसके साथ टैबलेट्स, सिरप्स वो सब भी इंक्लूड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द पेशेंट देखते हुए आप इसके लिए कर सकते हैं। लीवर सिरोसिस, ये देखो बहुत अच्छी है और इसमें बहुत ही ज़्यादा काम होता है। लीवर मान लो लीवर कंडीशन सिरोसिस कंडीशन में चला गया है तो उसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो कंप्रेस, अभी आगे एक चीज़ आ गई, कंप्रेस क्या है, वही चीज़ है कंप्रेस का मतलब है कि जो आपको ऑयल में है उसमें आप मसाज के लिए जो बना रहे हैं, और ये हमेशा D4 में बनेगा, यानी ये हमेशा 30-30 बूंद से आपको बनाना है, ये नोट करके रखें। उसको एपिटालिव आप दे रहे हैं, इम्यूनो केयर, इसमें एपिटालिव में टैबलेट भी दे सकते हैं, सिरप भी दे सकते हैं,
ड्रॉप भी दे सकते हैं, ठीक है। उसको गैस्ट्रिक समस्या इसकी वजह से है तो गैस्ट्रिक भी दे सकते हैं। इम्यूनो केयर तो उसको देनी। इम्यूनो केयर कौन सी है, जैसे मान लो ये इम्यूनो केयर है, इसमें इम्यूनो केयर में क्या है कि जितनी भी मतलब बॉडी के अंदर ये अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, उनसे सेल से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है, तो उसमें इम्यूनिटी को बढ़ाएगी तो उसमें उसको फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे मान लो पहली थी ये अभी, और इसका नेक्स्ट करते हैं। इसमें इसके अंदर मैं देखता हूँ, और ये चीज़ें हो गई आपकी क्लीन। तो ये हो गई 97 98 पे, ठीक है, वॉफिंग कप। और ये मैं दूसरी स्लाइड को अभी जोड़ता हूँ इसके साथ, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट हो गया ना, तो स्टार्ट, हाँ ठीक है। तो हम जो कर रहे हैं वो ये है कि ये टोटल वीडियो लगभग 1 घंटे का है, तो इसमें अलग अलग अब अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनके फार्मूलेज के। जो फार्मूलेज हैं अपने, तो इनको कैसे आप लोग का एब्सेस ऑफ लीवर, लीवर में कोई भी फोड़ा है, ठीक है, लीवर के अंदर कोई भी फोड़ा है, उसमें क्या क्या देना है। ये 1 नंबर होगी दवाई, ये 2 नंबर दवाई हो गई बनानी है, ठीक है। एपिटलीव की टैबलेट्स हो गई, सिरप्स हो गई, और ड्रॉप्स हो गई, ठीक है। और इसकी जो स्पेशल ड्रॉप एपिटलीव ये भी हो गई। और इसके अंदर एब्सेस में भी इम्यूनोकेयर या R1 जो रेविशन की है, R27 है, और इम्यूनोकेयर जो अपनी इसकी है अपनी एल्केमी की जो इम्यूनोकेयर है, ये दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा है एब्सेस ऑफ लंग्स के अंदर एब्सेस, यानी लंग्स के अंदर फोड़ा है, इसके अंदर कौन कौन सी दवाई देंगे, ठीक है। एब्सेस ऑफ रीनल, ठीक है, एब्सेस ऑफ रीनल यानी रीनल मतलब गुर्दे में कोई फोड़ा है, कई बार आते हैं गुर्दे में गांठ या फोड़ा हो जाता है, कोई इन्फेक्शन, तो इसके अंदर आपको लेके चलना। ऐसे ही एडिशन डिसीज़ है, एडिशन किसी को, आपको पता ही एडिशन क्या है, उस तरीके की मेडिसिन देनी है, तो उसके अंदर ये मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी है। उसके बाद इम्यूनो केयर देनी है, उसके साथ जो टैबलेट सिरप ड्रॉप्स आप देंगे वो एक कम्बिनेशन बना के। और हमेशा जो एक चीज़ और नोट करना, हमेशा जो दवाई देनी है वो 15 डेज़ के लिए, ठीक है, 15 डेज़ के लिए देनी है 30 ml में। जो 30 ml है वो 15 डेज़ के लिए देनी है। अगर छोटा यूज़ करते हैं तो 7 डेज़ के लिए भी आप दे सकते हैं। तो हमेशा 15 दिन की दवाई आपको देनी है। इसी तरीके से एलर्जी है, मान लो किसी प्रकार की किसी को एलर्जी है, तो उसमें ये चीज़ देंगे। इसके ऊपर चलते हैं, बाल का झड़ना। ये एलोपीसिया जो है, अपना बाल झड़ जाते हैं, एलोपीसिया टेढ़े मेढ़े जो बाल अलग अलग जगह से झड़ जाते हैं, उसमें एलोपीसिया की चीज़ों में ये देना है, ठीक है। ये इसमें हेयर में बहुत अच्छा काम चलता है इस चीज़ का। ऐसे ये है, सीने में जब दर्द वगैरह हो जाता है प्रैक्टिस में जो आपको देना है। इसी तरीके से दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि बत्ती जो इरेगुलर रहती है, रेगुलर नहीं रहती है, वहाँ वहाँ क्या देना है, वहाँ इन केसेस में कार्डियो प्लस। देखो ये हार्ट के लिए इन्होंने बना रखी है, ठीक है। इसी तरह के R15 के नाम से रेविशन के अंदर, कंपनी के अंदर R15 आती है, कार्डियो केयर आती है, ठीक है। तो ये अलग अलग ये जो मेडिसिन बना रखी है, उसके साथ आपको हमेशा टैबलेट, सिरप और ड्रॉप, ये 3 चीज़ हमेशा देनी है उसको, ठीक है। ये हमेशा हमेशा उसको देनी है, और साथ में अगर उसको कोई और बीमारी भी साथ में तो देनी है। अब एक क्वेश्चन यहाँ भी उठ जाता है कि अगर मान के चलो कि भाई आपको ऐसा है कि जो इसके अंदर कि 2 बीमारी एक साथ है, 2 बीमारियां, तो उसको मेडिसिन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस केस में आप क्या करें कि भाई देने के देने टाइम मेडिसिन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसको उस केस में क्या करेंगे। उस केस में जो पहली बीमारी जो ज़्यादा दिक्कत करी इंस्टेंटली, उस पर ज़्यादा फोकस करो। जो पिछली जो बीमारी अगर वो ले सकता है तो उसकी मेडिसिन दे सकते हो एक टाइम अंतराल के बाद, या फिर उसकी ट्रीटमेंट थोड़ा दिन बाद शुरू करें इस चीज़ के लिए। हमेशा जो मेन जो ज़्यादा दिक्कत कर रही है उसको आप प्रीफरेंस में लेंगे। अस्थमा ये है दमा जिसकी बात करें, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं, और ख़ासकर ये अपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो एल्केमी कंपनी है उसके बहुत अच्छे हैं, लाइफ केयर के हमारे भी बहुत अच्छे हैं। तो इसमें ये फार्मूला आप इस्तेमाल करिए, ब्रोंचो केयर इस्तेमाल करिए, उसके अंदर इसमें टैबलेट्स भी इस्तेमाल करिए, सिरप्स भी इस्तेमाल करिए, और ड्रॉप भी इस्तेमाल करिए साथ में।
इसके लिए, ठीक है। तो इसके अंदर ये इसमें बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बेस्ट रिजल्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अब इसी तरीके से एट्रोफी ऑफ स्पाइन हो जाती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, वहाँ आप ये दवाई दे सकते हैं, ठीक है। ब्लड कैंसर में इन्होंने वैसे दे रखी है, ब्लड कैंसर में भी आराम करेगी, तो ये मेडिसिन उसमें अंदर इस्तेमाल करेंगे। ब्लडी पाइल्स, अगर किसी को ब्लडी पाइल्स हैं, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं ब्लडी पाइल्स में। जो मैं नोट करवाता जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ सबसे बेस्ट रिजल्ट्स हमारे रहे हैं। दोबारा से मैं नोट करवा देता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ आपको किन किन बीमारियों में आपको ये काम ज़्यादा करना है। लीवर के केसेस में, लंग्स के केसेस में सबसे बेस्ट रिजल्ट्स हैं, आप बिल्कुल दे सकते हैं सभी जगह। रीनल के केसेस में सबसे अच्छे रिजल्ट्स हैं। एलर्जीज़ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। और ये अस्थमा में बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं, जो अस्थमा है अपनी, तो इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर हम चलेंगे ब्लडी पाइल्स में हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसमें भी आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें पाइलोरेस्ट के नाम से ये आता है प्रॉपर बना हुआ यहाँ पे, और इसके लिए अलग पेटेंट भी आते हैं कई, वो चीज़ आप इसके साथ इंक्लूड करोगे सुबह शाम, ठीक है। इसमें बात समझ रहे हो। अब ब्रेन में कई बार वीकनेस रहती है, तो उसके लिए आप ये चीज़ दे सकते हैं। किसी को नींद वगैरह में दिक्कत है तो भी दे सकते हैं। बीस्ट कैंसर, जो आपको छाती का जो कैंसर होता है लेडीज़ को, जो उनकी छाती में जो दिक्कतें होती हैं, उसमें ऑइंटमेंट में इस्तेमाल करना है, ठीक है, ठीक है। ऑइंटमेंट है जो ये है, इम्यूनो केयर इस्तेमाल हमेशा, जहाँ क्रोनिक है इम्यूनो केयर तो लेके चलें, या इसमें इसका ऑल्टरनेटिव R1 या R27 आप उसमें रेविशन में भी इस्तेमाल करके उसमें चलें। लेडीज़ के लिए एक ये ड्रॉप है, ये हमेशा दी जाती है उसके अंदर, ठीक है। वोमेन के लिए ऐसे बीच के फाइब्रॉइड हो जाए, कैंसर हो गया या बीच, हमेशा इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे आए हैं। बीच में फाइब्रॉइड है अगर किसी को, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपने को देखने को मिलते, ठीक है। अब इसके ऊपर हम चलते हैं। ब्रेडिकार्डिया है, बीपी कम ज़्यादा हो जाता है, वो उसी के अंदर आ जाएंगी। नेफ्रोलॉजी हो गया, ठीक है। ये कैलकुली हो जाना, यानी पथरियाँ हो जाना, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको पता ही है ही। उसके साथ सर्वाइकल में भी आप दे सकते हैं, ठीक है, सर्वाइकल में भी दे सकते हैं। क्रोनिक गॉन्ट्रिसी में भी आप दे सकते हैं, ठीक है। कार्बोनल्स में आप लोग इसमें जो है आप लोग दवाई तो दे सकते हैं, लेकिन इसमें रिजल्ट्स की अभी हमें कन्फर्मेशंस नहीं है। इसके अलावा आपको चिकन पॉक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। डायबिटीज़ मेल्ट ये आप दे सकते हैं, इसको तो हमने दवाइयाँ नहीं दी हैं। डिस्मोनेरिया आपको ये, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। डिप्रेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है, इनमें आप दे सकते हैं। इसोफेगस में एपिलेप्सी, मिर्गी दौरे में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं ये मेडिसिन में। गॉल ब्लेडर स्टोन में भी अच्छे हैं, लेकिन गॉल ब्लेडर स्टोन का नोट करना 12 mm 12 mm तक रिजल्ट्स आए हैं, उससे ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आए, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट्स नहीं है 12 mm से ज़्यादा, तो यहाँ जो 5 से 7 से 10 mm तक होता है, वहाँ मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। इसके अलावा आपका गैस वगैरह में तो आप दोगे ही, गैस में बहुत अच्छे हैं। इसमें डाइजेस्टो के नाम से आता है, अलग अलग नाम से आता है। गटर में आप दे सकते हो ये। इसमें थायरो के जो अपना गलघोटू वगैरह जो थायराइड केयर जो ये है, ये थायराइड केयर दी जाएगी। इसके अंदर 2 फॉर्मूले ये दिए जाएंगे, यहाँ भी दे सकते हो, कम ही होते हैं इसके, कॉट के बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ गठिया में 1 नंबर रिजल्ट्स हैं, ठीक है, तो गठिया आप दे सकते हो। हेमरेज वगैरह में दे सकते हो, इसमें भी आप प्रॉपर देख सकते हो। हेपेटाइट में दे सकते हो। हेपेटोमेगैली बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा आजकल हर तीसरे आदमी को दिक्कत हो रही है, तो यहाँ आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। इसको नोट करना है लीवर की केसेस के लिए, ठीक है। एक है हेपेटाइटिस जो है, काला पीलिया जो है, काला पीलिया कहते हैं लोगों को, लोग जो कहते हैं भाई काला पीलिया उसको हो रखा है, या उसको लीवर फिब्रोसिस कंडीशन पे चला गया, सिरोसिस कंडीशन चला गया, वहाँ पे ये बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हनिस्किया वगैरह में भी आप दे सकते हो, ठीक है। खोपड़ी वगैरह उतरती है। हाइपर थायराइड में बिल्कुल दे सकते हो। थायराइड में बहुत अच्छे
थायराइड में चाहे वो हाइपर है हाइपो है, वो इसमें थायराइड में वो आप प्रॉपर काम कर सकते हो, सॉरी प्रॉपर इसमें काम कर सकते हो। हाँ, इसमें थायराइड जो है इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे भी मिले थे, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें आप खुल के काम करो, ठीक है। हाइपर टेंशन है, ये सभी फार्मूले मैंने इसलिए हैं, आप लोग नोट भी करते रहना इन फार्मूलेज को। आप ये हाइपरट्रॉफी ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की है, स्टीरिया, इंडाइजेशन, इन्फ्लामेशन, नर्व्स में इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाना है, कई बार इंडाइजेशन हो जाता है, ये तो दौरे पड़ते हैं। अब देखो इसमें हिस्टीरिया में दौरे मान के चलो अगर पड़ते हैं किसी को, तो यहाँ आप प्रॉपर दवाई दीजिए, 2 से 3 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, प्रॉपर ढंग से आप करेंगे तो प्रॉपर अच्छे इसमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ब्रेन की इन्फ्लेमेशन में स्मोनिया या नींद न आना, अगर किसी को मान के चलो ये दिक्कत है, ठीक है, यहाँ भी आपके बहुत शानदार रिजल्ट, 2 से 3 महीने में आप बिल्कुल ठीक कर दोगे पेशेंट को, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं किडनी फेलियर, किडनी सिस्ट और किडनी स्टोन में। ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, इसमें एक नंबर 99.9% रिजल्ट हैं इसके अंदर। 1% भी ऐसा नहीं है कि भाई रिजल्ट ना आए, 1%, 0.01% मान के चलेंगे हम कि उसमें रिजल्ट्स आए या कोई इशू आ सकता है उसमें, ठीक है। इसके बाद किडनी स्टोन का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, किडनी फेलियर का नोट कर लीजिए, किडनी सिस्ट का नोट कर लीजिए। इनके अंदर देखिए, किडनी फेलियर में H2L1 ब्लू, C611 येलो, C17 TDS, TDS का मतलब है 3 टाइम्स, ठीक है, ठीक है। और KBU का मतलब है ये KBU अपनी KBU के नाम से एक ड्रॉप आती है, इसकी ड्रॉप जो आती है वो KBU के नाम से दी जाती है, इसमें आप उसको किडनी सिस्ट में दे सकते। किडनी स्टोन में किडनी केयर के नाम से आएगी, किडनी स्टोन के नाम से ड्रॉप्स आती है, टैबलेट्स आती हैं, सिरप्स आती हैं। तो ये किडनी स्टोन में किडनी के केसेस का 1 नंबर रिजल्ट्स है, आप लोग ध्यान रखिए। किडनी स्टोन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ल्यूकेरिया, ल्यूकेरिया बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं, बहुत ही बढ़िया। लेडीज संबंधित कोई भी चीज़ है, लेडीज रिलेटेड जो भी इशू हैं उसमें सभी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है। लुकेरिया वगैरह में, ये लुकेरिया वगैरह में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। और इसमें C4S3 ये फार्मूला खाने से पहले, ये खाने के बाद दीजिए, और वॉर्म केयर की टैबलेट भी दीजिए आप, ठीक है, सिरप भी दीजिए और ड्रॉप भी दीजिए, ठीक है, ये चीज़ दीजिए। तो इसमें लुकेरिया में आपका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। इनको मैं अलग अलग एक एक पॉइंट को लेके भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आज मैं केवल उन डॉक्टर्स के लिए 1 घंटे के लेक्चर ऐसे ले रहा हूँ जो बिल्कुल प्रैक्टिस में हैं ऑलरेडी और उनको बस मेडिसिन लेके और प्रैक्टिस करनी है। तो उनके लिए जस्ट फॉर्मूले मैंने बता दिए प्रॉपर, और जो तरीका है वो भी मैं बता ही रहा हूँ लगातार। सफ़ेद दाग, सफ़ेद दाग लिकोडर्मा इसमें दे सकते हैं। लिपोमा, लिपोमा में इतने रिजल्ट्स दिखते नहीं हैं, बाकी दवाई देके चलते हैं, इतने केसेस भी कम ही हैं। लंग संक्रमण हो जाता है, गैंग्रीन जो होता है उसमें दे सकते हैं। मलेरिया फीवर में भी आप दवाई दे सकते हैं। मानेसनली इसमें दे सकते हैं। कोलिक वगैरह हो गया, मैनरेज हो गया, ठीक है, पीरियड्स का, ये सब इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सिर दर्द, माइग्रेन जो है बहुत, हर तीसरे आदमी को इशू है कि माइग्रेन, माइग्रेन का हर तीसरे व्यक्ति को माइग्रेन से रिलेटेड संबंधित अगर किसी भी आदमी को दिक्कत क्रिएट होती है तो हम देते हैं मोनोपोज यानी पीरियड्स का न आना, ठीक है। पीरियड्स नहीं आते हैं, अगर किसी को लेडीज़ की कोई भी समस्या है, मान के चलो उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बच्चे नहीं हो रहे हैं यानी बांझपन है, ठीक है, ठीक है, या कोई सिस्ट है उसको, या फाइब्रॉइड है, या PID है, या PCOD है, या कोई और इशू है, ठीक है। इस इन केसेस में लेडीज़ के केसेस में इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ आप प्रॉपर इसमें प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है इसके अंदर, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम चलते हैं मस्कुलर एट्रोफी, यानी ब्रेन की जो मसल्स हैं, मस्कुलर एट्रोफी ये है, बढ़ जाता है। मस्कुलर हेनेटिज्म हो गया, ठीक है, दिल की नसों का सूजन, ये माइक्रोकार्डिट हो गया, और नेफ्राइटिस हो गया, ट्रैकिया वगैरह हो गया, ओपियम पॉइजनिंग हो गई। ओवेरियन सिस्ट, देखो इसके बहुत ज़्यादा केस हैं, फाइब्रॉइड एंड ओवेरियन सिस्ट, ठीक है, ROID,
फाइब्रॉयड एंड ओवेरियन सिस्ट के बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो इस केस में खाने से पहले, खाने के बाद वॉम्ब क्योर की टैबलेट, ड्रॉप सिरप, और अगर कोई लीवर की दिक्कत है, लीवर या पेट से संबंधित है तो पेट संबंधित खाली पेट उसको दवाई ज़रूर देनी। इसके बाद पिल्पिटेशन है, प्रिकार्डिस है, न्यूरिया है, ठीक है, ये न्यूनिया वगैरह इसमें दे सकते हैं। उसके लिए पॉलीपेप्सी है, और यूट्रस से रिलेटेड है, सिरोसिस है, ठीक है, अगर किसी को सिरोसिस है इस चीज़ को लिए भी आप लोग ये दवाई दे सकते हैं सिरोसिस में। प्री एजुकेशन एंड स्पर्म काउंट, अगर किसी का प्री एजुकेशन और स्पर्म काउंट की समस्या है, स्पर्म काउंट में दिक्कत है, यानी कम है, स्पर्म काउंट्स में कम है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, उन चीज़ों में भी, सेक्सुअल चीज़ों में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स इसमें है। उसके अलावा दूध का बढ़ना, कस्टोमेगाली, ये एक अच्छी चीज़ है और इसमें बहुत पेशेंट भी बहुत है और इसमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसमें खाने से पहले, खाने के बाद, और केबीयू देनी है, पेट के लिए पेट की देनी है, लीवर के लिए लीवर की फंक्शनिंग की देनी है, इसमें दे द टाइम। तो ये बहुत अच्छे हैं, इसमें आप लोग काम, यूरिक एसिड बढ़ना, आरए फैक्टर बढ़ना, उन चीज़ों में भी आप लोग दवाई दे सकते, ठीक है। इसके बाद रनिंग के, अब साइटी का पेन, देखो साइटी का जो पेन है, साइटी का पेन में 4 एक्सरसाइज हैं, ठीक है, 4 एक्सरसाइज हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप लोग मैं बता दूंगा आगे। ये दवाई आपको देनी है और ये आपको कंप्रेस हमेशा D4 में बनाना है, यानी 30-30 बूंद से हमें बनाना है। ये खाने से पहले और ये खाने के बाद देनी है, लगाने के लिए देनी है, और 4 एक्सरसाइज करनी है। इतना शानदार रिजल्ट साइटिका में है, एक प्रॉपर, अगर मान लो उसकी जो साइटिका की इशू है और वहाँ पे इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट है साइटिका का, बहुत अच्छा इसमें ट्रीटमेंट है इसके अंदर, नसों को, जो सारी नसों को खुल जाती हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल वीकनेस हो गई, किसी प्रकार किसी को क्रोनिक डायरिया है, ठीक है, इसमें भी आप दे सकते हैं, ये भी आप कवर करेंगे। थायराइड आ गया ना, थायराइड आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये और थायराइड केयर के नाम से प्रॉपर पेटेंट आपको मिलेगा। उसके बाद टॉन्सिल्स वगैरह हो जाती हैं, ट्यूमर्स हो गए, ठीक है, टाइफाइड, मोतीजीरा, ठीक है। टाइफाइड में बहुत, जैसे टाइफाइड होता है किसी को तो उसमें एलोपैथी लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, सुबह शाम की दवाई। इसके साथ अलग से पेटेंट ही आता है, ये पेटेंट आप लेके उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो गए, ये तो शरीर के लाल, वजाइटिस, इसके अंदर कोई भी जलन वगैरह होती है लेडीज़ को, उसके लिए ये एक फॉर्मूला, थायराइड सिस्ट, थायराइड नोड्यूल एंड थायराइड हेमरोसिस्ट, इन तीनों में ये काम करता है। अगर किसी तरीके से थायराइड की सिस्ट है, गांठ वगैरह हैं, तो इनमें ये चीज़ आप दें, ये हमारे प्रैक्टिस का फॉर्मूला है ऑलरेडी, ठीक है। TLC अगर किसी का आप हैं, TLC आपके लिए ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारे प्रैक्टिकल की चीज़ें, ये हमने आपको लिख के इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग यूज़ करें। वॉफिंग कफ, वेरिकोज वेन, अंबिकर, कैंसर ऑफ प्रोस्टेट, ये मैंने करा दिए हैं आपको। और वीट एलर्जी में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, जहाँ ये चीज़ है, ठीक है। लीवर सिरोसिस होती है, पैरालिसिस, ये एक चीज़ है कि हम पैरालिसिस जो लकवा होता है, लकवा जो मारता है, उसमें इंस्टेंटली हम ये कार्रवाई करते हैं, और इसको हमेशा D6 में ही आप रखें, ठीक है, हमेशा D6 में इसको दें। इम्यूनिटी के लिए, एनर्जी के लिए, अलग अलग चीज़ें हम उसके साथ दे सकते हैं। जो एनर्जी टून है, वो कई ड्रॉप्स आती हैं जिसमें एनर्जी टून है, ठीक है, एनर्जी टोन है, या कोई और है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये हमारा एक पार्ट था जिसमें मैंने ये फॉर्मूलेज आपको दे दिए हैं, किस में क्या लगना है, किस में क्या देना है। और इसके अंदर अभी हम होम पर चलते हैं और इसके अंदर आते हैं। तो आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक था वो था कि भाई इलेक्ट्रो होम्योपैथी में टोटल मैंने जो कराया है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो मैंने कराया है, ये उन लोगों के लिए था जो सारे डॉक्टर्स वगैरह काम है एकदम, जो हम वो भी केवल आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, उसके लिए ये चीज़ें हैं। केवल आपको 38 मेडिसिन की किट लेनी है, 38 मेडिसिन की किट खरीदनी है, उसके साथ पेटेंट खरीदने हैं जिन जिन बीमारियों का आप दे सकते हो। फॉर्मूला मैंने दे दिए हैं आपको, 38 मेडिसिन की पेटेंट
पेटेंट खरीदें और मेडिसिन खरीदें। और दवाई देने का तरीका मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। दवाई आप स्टार्ट करें, यानी प्रैक्टिस शुरू करें। प्रैक्टिस इसमें शुरू कर सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, उसमें कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस आप करें और प्रैक्टिस में कोई रोक नहीं है, कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें बेफिक्र होकर प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आज के लिए कुछ नहीं है। इसके अलावा आज के जो लेक्चर है उसमें टोटल इलेक्ट्रो होम्योपैथी मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसमें उनके लिए था जो इंस्टेंटली ये चीज़ चाह रहे हैं, तो आप सारा वीडियो देख के, फॉर्मूले देख के, और कोई डाउट्स हैं, इनकेस आपको कोई डाउट्स हैं तो डायरेक्ट मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 07 ये नंबर पे आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर लें। इनकेस आपको कोई भी इशू है या आपको किसी भी आपको BMS सर्टिफिकेट्स या आपको MDH, ठीक है, या CMS ED या अपना डिप्लोमा या कोई भी अपना पैरामेडिकल कोर्स, पैरामेडिकल कोई भी कोर्स आपको करना है तो इस नंबर पे, मेरे पर्सनल नंबर पे आप लोग संपर्क करें। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। और कोई भी अगर मेडिसिन से रिलेटेड और प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो उसके अंदर हम आपको जैसे ही हमें टाइम मिलेगा आपके लिए वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर होनी चाहिए या क्या चीज़ आपको चाहिए, तो उसके लिए अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिलेटेड किसी भी चीज़ और जानकारी लेनी है, तो उसके लिए हमें लिख दें, हम आपको वीडियो तैयार कर देंगे। इसके लिए आपको वीडियो बना देंगे, आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई इशू भी है तब भी बता सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो उसमें आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट है, जो हम बैक स्टेज पर आपको दिखा रहे थे, तो इस पे भी आप जाके डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम इस पे निकालें, यहाँ पे हम अगर नेशनल स्किल कॉलेज आपको डालना है, नेशनल कॉलेज आपको डालना है, ठीक है। नेशनल स्किल कॉलेज आपको निकालना है, नेशनल स्किल कॉलेज, ठीक है। नेशनल स्किल कॉलेज आपको निकालना है, तो यहाँ पे आपको नेशनल, जैसे ही आप निकालोगे यहाँ पे क्लिक करोगे या www.nationalskillcollege.com करें, यहाँ पे आपको सभी कोर्सेज से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित और चीज़ें भी आपको क्लियर मिल जाएंगी इसमें, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी से रिलेटेड, BMS DMS और ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इससे कनेक्ट होकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, वोकेशनल कोर्सेज, यूनिवर्सिटी के कोर्सेज मैं आपको बता दूं, ये जो है ये जो हम कर रहे थे, इसमें सभी आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाके, अगर किसी बच्चे को 10वीं 12वीं करनी है तो अभी ऑप्शन है, ये भी आप कर सकते हैं यहाँ से। किसी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो कोर्स करना है वो भी कर सकते हैं यहाँ से, और अगर किसी को वोकेशनल कोर्सेज करने हैं वो भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से कोर्स करना है वो भी कर सकते हैं। इसमें यहीं से आप EH की मेडिसिन ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको देखनी है वो चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं इसमें। तो इलेक्ट्रोपैथ कंप्लीट यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ वेबसाइट पे जाकर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई भी इशू है तो वो कांटेक्ट करें, और दिए गए नंबर पे, मेरे जो नंबर दिया गया था, मैंने जो नंबर दिया था आपको, इस नंबर पे आपको डायरेक्टली मेरे को कॉल कर लें, ठीक है। यहाँ मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा इस चीज़ के लिए।
सभी के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच वीडियो से जुड़ने के लिए।